फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो जियोग्राफिक टंग से रिलेटेड है और जियोग्राफिक टंग क्या होता है, इसके सारे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इसके क्या होम रेमेडीज हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जियोग्राफिक टंग किस एज ग्रुप में हो सकता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एज इंडिपेंडेंट, मतलब किसी खास एज रेंज में नहीं आती है। ये हो सकता है कि 5 साल के छोटे बच्चे में भी हो या फिर एल्डर एज ग्रुप या फिर यंग एडल्ट में भी ये हो सकता है। तो काफ़ी इसका जो डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है एज की वो 5 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर्स या 50 ईयर्स के एज तक में ये किसी भी एज रेंज के पर्सन में हो सकता है। तो जब ये छोटे बच्चों में होती है तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उनके लिए जो है खाना और स्पाइसी फूड खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन वो कुछ भी फूड आइटम जो भी आप जंक फूड कह लें उसको भी नहीं प्रॉपरली खा पाते हैं। तो इस तरह से जो चैलेंजेस होते हैं उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, तो उस पर आज हम लोग बात करते हैं। और इसके लिए क्या होम रेमेडी आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट के अलावा। ट्रीटमेंट तो काफ़ी इसके लिए जो है कोई निश्चित ड्यूरेशन नहीं है कि आप इतने दिन ट्रीटमेंट लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि फूड लेने में जो चैलेंजेज है वो आपका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। और बच्चों में ये प्रॉब्लम जब होता है तो जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है या फिर ये आगे जाके कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चों में जियोग्राफिक टंग हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि आप ये देखिए कि किस एज में इसका स्टार्ट हुआ है। क्या जन्म के 2 साल बाद स्टार्ट हो गया या फिर ये चाइल्ड जब 5 ईयर्स का है तब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या उपयोगी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए वो आपको करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो उनका डाइट है उसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। तो डाइट में आपको क्या करना है, तो ऐसी चीज़ें जो कि बच्चा खुद से नहीं ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उसे बीट रूट लेने को कहिएगा आप तो वो नहीं लेंगे, अगर गाजर खाने को कहिएगा तो नहीं खाएंगे। तो किसी भी फॉर्म में आप उनको लाइकोपीन रिच डाइट दें। तो आप जूस के फॉर्म में छोटे बच्चों को दें। लाइकोपीन उनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, प्लस आयरन की कमी को भी पूरा करना है। अगर कोई बच्चा जो है एनीमिक है तो भी उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आयरन की कमी को आपको पूरा करना है और यहाँ पे जो है इसके लिए आप जूस का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे फ्रूट्स खाने में भी दिक्कत करते हैं। कई बार जो है इस बीमारी के लिए आप डॉक्टर की सलाह भी लें, क्योंकि सारा कुछ डाइट से सॉर्ट आउट नहीं होता है। आप डॉक्टर से भी एडवाइस लें और इससे रिलेटेड जो भी समस्या है या फिर जो भी तकलीफ़ है बच्चे को उस पर आप थोड़ा सा कंसर्न रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे पे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते और जो उनका टंग का सतह है वो काफ़ी ज़्यादा कोटेड हो जाता है। कोटेड से मेरा मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो सुपर एडेड इन्फेक्शन वहाँ पे आने लग जाता है, जिसे हम लोग कैंडिडियासिस कहते हैं। और कैंडिडियासिस को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, उसकी ब्रशिंग खुद से करवाएं, उसके डाइट का ध्यान रखें और रेगुलर विजिट के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। और जो भी रेमेडी डॉक्टर ने बताया है उसे फॉलो करें, उसके साथ साथ मेडिसिन को फॉलो करें। और जो ये ड्यूरेशन है कि कितने दिन में ये ठीक हो जाएगा, तो कोई सर्टेन निश्चित पीरियड नहीं है कि 2 साल में ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इस बीमारी में एक रिकरेंस फेज होता है कि एक जगह एरिया में अल्सर हील हो जाता है, फिर नए एरिया में वो निकलता है और ये पैटर्न चलते रहता है। और एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे करके आपको इससे जितने सिम्टम्स हैं वो अपने आप चले जाते हैं। यानी कि अगर आप लंबे समय में इलाज ले रहे हैं प्लस डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो जो अपीयरेंस है टंग का वो चेंज होगा, लेकिन उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको परेशान नहीं करेंगे। एल्डर्स की मैं बात करूँ कि एल्डर्स पेशेंट जो है होते हैं उनमें ये क्यों होता है, तो ये बिल्कुल हैबिट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो है इम्यूनिटी वीक है या फिर यूँ कहें कि ऑल्टर्ड है तो उसके कारण से ये बनते हैं, जिसमें कि फीलीफॉर्म पैपिला का लॉस होता है। और फीलीफॉर्म पैपिला जो है यंग एडल्ट में जो है लॉस होने के बाद उस एरिया में क्या होता है एरिथमेटस एरिया बन जाता है
और चारों तरफ से आप देखेंगे जैसा फ़ोटो में दिख रहा है कि चारों तरफ से वाइट जो है बिल्कुल आपको टेढ़े मेढ़े लाइन घेरे में आपको नज़र आएंगे, और बीच में जो सेंट्रल पार्ट है लीजन का वो रेड होता है। और ये एरिया जब स्टार्ट होता है तो छोटे पैच से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। तो इसके कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है जिसको मैंने अभी यहाँ पे बताया। उसके अलावा आप जो है अगर कोई हैबिट से एसोसिएटेड है तो इमीडिएट उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप हैबिचुअल पर्सन रहेंगे, साथ में आपको जियोग्राफिक टंग भी है, तो आपको जो है हमेशा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका फिलीफॉर्म पैपिला बार बार लॉस हो रहा है, प्लस आप हैबिचुअल पर्सन रहेंगे तो ये जो लॉस है ये लगातार इसके जो ड्यूरेशन है वो हीलिंग फेज इसका जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको लिंगरिंग जो एक कंडीशन होती है किसी भी बीमारी में वो आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हैबिचुअल पर्सन है तो उन्हें अपनी हैबिट क्विट करनी होगी एडल्ट में। और इसके अलावा डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। उसके अलावा जो है आप जो है मेडिसिन का भी हेल्प लें। मेडिसिन में जो है लाइकोपीन रिच डाइट आपको लेना है। लाइकोपीन से रिलेटेड आप जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आप लें, खुद से मेडिकल शॉप से जाके मेडिसिन नहीं परचेज़ करें, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। और जो भी आपके डॉक्टर के द्वारा इंस्ट्रक्शन है उसे कम्प्लीटली फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।